हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। तो अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो उसमें हो सकता है एक रूट कॉमन हो सकता है कि दोनों रूट्स कॉमन हो। तो दोनों के लिए क्या कंडीशन है, वन रूट कॉमन होने की कंडीशन क्या है और टू रूट्स कॉमन होने की कंडीशंस क्या है, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं वन कॉमन रूट। इफ़ वी हैव टू इक्वेशंस एंड देयर इज ओनली वन रूट कॉमन। तो एक इक्वेशन है अपने पास a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी हम बोल रहे हैं कि एक रूट कॉमन है, तो सपोज अल्फा इज द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी अ कॉमन रूट। तो अल्फा अगर कॉमन रूट है इसका तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखें हम क्या कंडीशन आती है। तो वन रूट कॉमन की कंडीशन क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज व्हाट कंडीशन फॉर वन रूट टू बी कॉमन। कंडीशन फॉर वन रूट टू बी कॉमन, ओके। तो अल्फा अगर कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2। देखो हमें कंडीशन निकालनी है, तो कंडीशन किस में आएगी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 में। तो अब इससे अगर हम अल्फा एलिमिनेट करेंगे तो हमें कंडीशन मिल जाएगी फॉर वन रूट टू बी कॉमन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं इसको, अल्फा स्क्वायर अपॉन, जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है इसको किस तरह से हमें सॉल्व करते हैं और देखना है तो 10th में देख लेना इसको। 10th में याद करो, इस तरह की इक्वेशन होती थी अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और होता था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको x अपॉन y अपॉन, है ना, 1 अपॉन करके सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, बस यहाँ x जगह अल्फा स्क्वायर और y की जगह अल्फा है। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, लिखते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। कुछ लोग यहाँ अल्फ़ा लिखते हैं, तो हम जो नीचे लिख रहे हैं उसका उल्टा कर देना, तो यहाँ अल्फ़ा लिख सकते हो, तो माइनस एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी हम कैसे लिखते हैं, माइनस अल्फ़ा, इसको हटाओ, इस वाले को हटा दो, बाकी ले लो a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये c1 ये वाले कांस्टेंट वाले हटाओ, बाकी क्रॉस करें a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। अब इससे हमें अल्फ़ा एलिमिनेट करना है। किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, तो फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से हम अल्फ़ा स्क्वायर निकालते हैं। देखो अल्फ़ा स्क्वायर कितना आएगा, यह आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा, सेकेंड और लास्ट वाले से हम लोग माइनस अल्फ़ा निकालते हैं, तो अल्फ़ा निकल आएगा इससे। अल्फ़ा कितना आ जाएगा, माइनस उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, तो माइनस ऑफ a1 c2, ये सेकेंड और लास्ट वाले से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं a2 c1 डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अंडरस्टूड। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं। चलो इसको स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो ये स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ प्लेस कर दें तो हमारे पास बनेगा, देखो b1 c2 माइनस b2 c1
होल डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1, और यहाँ पे हमारे पास बना A1C2 माइनस A2C1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1 होल स्क्वायर। तो ये गया कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, और स्क्वायर था तो माइनस तो वैसे ही ख़त्म हो गया। बस इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ। तो फाइनली हमारे पास कंडीशन आ गई, वो हम यहाँ लिख देते हैं A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1 होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रोसेस क्या है उसको ध्यान रखना है कि अगर हमें अल्फ़ा एलिमिनेट करना है, सो दिस इज़ वन वे ऑफ एलिमिनेटिंग अल्फ़ा। और भी तरीके से अल्फ़ा एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखो क्या है लिखा हुआ, फाइंड द कंडीशन फॉर विच। तुम लोग पहले इसको वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज डबल ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो अगर इसका एक रूट अल्फ़ा है तो इसका रूट है 2 अल्फ़ा, यही बोला है। देखो, वन रूट ऑफ द फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट वन इज डबल ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस वन। तो इसका अगर रूट अल्फ़ा ले रहे हैं तो इसका रूट 2 अल्फ़ा होगा। तो ये 2 अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कराओ। तो 2 अल्फ़ा अगर हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो देखो क्या आ रहा है, ये बन जाएगा 4A1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ डालेंगे तो 2B1 अल्फ़ा प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब ये अल्फ़ा इसमें डाल दो, ये वाला अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कराओ, तो आएगा A2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस B2 अल्फ़ा प्लस C2 इज इक्वल टू 0। बस अब इससे हम लोग अल्फ़ा एलिमिनेट करते हैं। तो मेथड वही है अपना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको बोलते हैं, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 4A1 C2 माइनस A2 C1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई इसको हटाओ, ये आएगा 4A1 B2 माइनस 2A2 B1, राइट। तो फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से अल्फ़ा स्क्वायर कितना आएगा, देखो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 2B1 C2 माइनस B2 C1 होल डिवाइडेड बाई नीचे आया 4A1 B2 माइनस 2A2 B1, और सेकेंड से और लास्ट से हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4A1 C2 माइनस A2 C1 होल डिवाइडेड बाई नीचे आया 4A1 B2 माइनस 2A2 B1, राइट। अब इसमें कर दो स्क्वायरिंग कर दें इसमें, तो स्क्वायरिंग कर दें, यहाँ ये स्क्वायरिंग कर दिया और यहाँ भी स्क्वायरिंग कर दिया। अभी अल्फ़ा स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ, तो कितना आ जाएगा 2B1 C2 माइनस B2 C1 होल डिवाइडेड बाई 4A1 B2 माइनस 2A2 B1, दैट इज इक्वल टू, हियर इट इज 4A1 C2 माइनस A2 C1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई नीचे इसका स्क्वायर आएगा तो 4A1 B2 माइनस 2A2 B1 होल स्क्वायर। तो ये एक टर्म कैंसिल हो गया, इससे ये गया, तो हमारे पास आ गया फाइनली 4A1 B2 माइनस 2A2 B1 इंटू 2B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू, ये हो गया 4A1 C2 माइनस A2 C1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द कंडीशन। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के अगला पॉइंट पे आते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था 1 रूट टू बी कॉमन,
अब बात करते हैं दोनों रूट्स अगर कॉमन है तो इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहा जाए हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके रूट्स क्या क्या हैं बोलो? इसके रूट्स आएंगे 3, 2। अच्छा, अगर हम यहाँ पे x 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे में तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। बताओ इसके रूट्स क्या होंगे? इसके भी रूट्स 3 और 2 ही आएंगे। मान लो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसके भी रूट्स 3 और 2 ही है। तो अगर दोनों रूट्स कॉमन है इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट्स जो हैं एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट टर्म ये प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मीन्स कंडीशन फॉर both roots to be कॉमन। क्या कंडीशन होगी? देखो इस तरह से हम लिख रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो दोनों रूट्स कॉमन है, इसका मतलब इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है और इसके भी रूट्स अल्फ़ा बीटा है। तो क्या बोलेंगे? कंडीशन हो गई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। दिस इज द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी कॉमन। अच्छा, अब इसमें हम लोग 2 पॉइंट समझेंगे। एक पॉइंट क्या है, पहले एक पॉइंट हम लिख लें यहाँ पे नोट करके। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ, या ऐसे लिखें इसको, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैव अ रूट कॉमन। तो अगर कहीं ऐसा लिखा है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, द मीनिंग ऑफ दिस इज equations may have exactly one root common or may have both roots common। ओके, तो यहाँ ए से कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है हैव अ रूट कॉमन। तो ये ए जो है यहाँ पे वो आर्टिकल है, ठीक है ना। ए का मतलब ये नहीं कि वन रूट एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है। तो कभी भी ऐसा लिखा हैव अ रूट कॉमन, इसका मतलब एक रूट भी कॉमन हो सकता है, दोनों रूट्स भी कॉमन हो सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट था। अभी देखो दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, इफ a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हैव इमेजिनरी रूट्स, it is given that a1 b1 c1 belong to real number। ओके, और क्लियर है कि a1 0 नहीं है। a1 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। इफ दिस हैव इमेजिनरी रूट्स एंड वन रूट
of this equation is common with one root of equation a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0. Again, a2 b2 c2 belong to real number. Okay, और a2 0 नहीं है. Equation this one. Then both the roots are common. Then both the roots are common. तो ये अंडरस्टूड है. देखो, अगर इसके एक रूट की हम बात करें और ये कहें कि इसका एक रूट क्या है, p प्लस आयोटा क्यू है, क्योंकि इमेजनरी रूट्स है, तो दूसरा क्या होगा, p माइनस आयोटा क्यू होगा. अब अगर एक रूट कह रहे हो कि इसका एक रूट इसके साथ कॉमन है, एक रूट जो है किसके साथ कॉमन है, इसका सपोज ये वाला रूट इस वाली इक्वेशन के साथ कॉमन है, इसका मतलब फिर इसके जो रूट्स हुए वो क्या हुए, इसके रूट्स हुए एक p प्लस आयोटा क्यू, और क्योंकि a2 b2 c2 रियल है तो एक अगर इमेजनरी रूट्स है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा. इसका मतलब इसके भी दोनों रूट्स p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू हो गए और इसके भी यही थे. इसका मतलब दोनों रूट्स ही कॉमन होंगे. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक इक्वेशन के अगर इमेजनरी रूट्स हैं प्रोवाइडेड कोफिशिएंट सब रियल है और एक रूट दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कॉमन है और दूसरे के भी कोफिशिएंट्स रियल है, तो दोनों रूट्स ही कॉमन होंगे. इसलिए ऐसे केस में दोनों रूट्स कॉमन की कंडीशन ही अप्लाई करनी होगी अपने को. चलो अगले पॉइंट पे आते हैं. अगला क्वेश्चन लेते हैं अब इस पर. फाइंड के इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड दिस हैव अ कॉमन रूट. तो देखो यहाँ लिखा है हैव अ कॉमन रूट, तो एक रूट भी कॉमन हो सकता है, दोनों रूट भी कॉमन हो सकते हैं. तो अब देखो क्या करना है इसमें, बहुत आसान है. के की वैल्यू फाइंड करनी जिससे एक रूट कॉमन हो. तो इसके अगर रूट्स देखें तो इसके तो रूट्स ही आ गए. क्या क्या आ गए, एक 3 और एक 2 आ जाएगा. तो अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं जब वन रूट कॉमन हो. तो केस फर्स्ट, अब एक रूट कॉमन हो तो इफ 3 इज अ कॉमन रूट, अगर 3 कॉमन रूट है तो ये 3 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इसको सेटिस्फाई करा दो. कितना आ जाएगा, 9 प्लस 6k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो कितना आ गया, k इज इक्वल टू -1 आ गया. मतलब k अगर -1 है तो दोनों में 3 कॉमन रूट होगा. केस सेकेंड क्या है, इफ 2 इज अ कॉमन रूट, 2 इज अ कॉमन रूट. अगर 2 कॉमन है तो 2 दूसरी वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो कितना आएगा, 4 प्लस 4k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज k कितना हो जाएगा, ये 1, k इज इक्वल टू -1/4, राइट. तो इसका मतलब k जब -1/4 होगा तो दोनों में एक रूट कॉमन होगा, वो होगा 2. नाउ केस थर्ड, अगर दोनों रूट्स कॉमन हुए, ठीक है ना, अगर दोनों रूट्स कॉमन है, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों रूट्स कॉमन हुए तो समझो क्या कंडीशन होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. तो पहले का a1 है 1, वहाँ पे कितना है a1 1, यहाँ पे a2 कितना है -5, b1 कितना है -5, यहाँ b2 कितना है 2k. तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये 1 आ गया, ये -5/2k है, तीनों एक साथ होना चाहिए, ये -2 आ गया. So 1 and 2 they cannot be equal. So these 3 simultaneously cannot be equal. So from here we get k belongs to 5. So final answer is what? Final answer अपना आ गया k belongs to -1, -1/4. Understood? चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझो, पहले अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना सब लोग. इक्वेशन फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन हैव अ कॉमन रूट, देन शो दैट. फर्स्ट पार्ट a प्लस बी, तो शो करना है पहला पार्ट, एक तो ये शो करना है, फिर दूसरा पार्ट
शो करना है कि इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट्स इज, एंड थर्ड पार्ट इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट्स इज दिस वन। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, समझो इसको। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि पहली इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो देखो रूट्स एक कॉमन है, तो हम इसको अल्फ़ा बीटा रूट्स मान लेते हैं इसके, और इसके रूट्स ले लेते हैं अल्फ़ा कॉमा गामा, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये बोल रहे हैं कि देखो अल्फ़ा दोनों का कॉमन रूट है, तो अल्फ़ा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। चलो अल्फ़ा पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओ, कितना आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ये अल्फ़ा सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी अल्फ़ा प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट में सेकेंड, तो आ जाएगा बी माइनस सी अल्फ़ा, इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, तो आ गया सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम बी माइनस सी कॉमन ले लें तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब ये 0 तो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि b माइनस सी नॉट इक्वल टू 0 दिया है। b नॉट इक्वल टू सी का मतलब b माइनस सी कैन नॉट बी 0, राइट। अब जब b माइनस सी 0 हो ही नहीं सकता है, तो हम ये बोलेंगे कि जब b माइनस सी अपने पास 0 नहीं है, तो फिर कौन सा फैक्टर 0 होगा, फिर तो ये कहोगे भाई ये 0 होना चाहिए, तो अल्फ़ा माइनस ए मस्ट बी 0। इसका मतलब अल्फ़ा हमारे पास आ गया ए, डन। तो अल्फ़ा तो आ गया अपने पास ए, तो इनका कॉमन रूट अपने को पता चल गया। इसका मतलब यही रूट्स क्या हो गए, यही रूट्स हो गए ए कॉमा बीटा, ठीक है ना। और ये वाले कितने हो गए, ए कॉमा गामा। फिर देखो अभी अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो ए इंटू बीटा, ए और बीटा रूट्स हैं, तो ए इंटू बीटा हाउ मच, ए इंटू बीटा मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, सी बाई ए। तो ए सी हो गया। अब ए तो 0 है नहीं, तो बीटा कितना आ गया, सी आ गया ना, बीटा इज इक्वल टू सी। इसका मतलब यही रूट्स क्या बन गए, ए कॉमा सी। बिल्कुल ऐसे ही इसके लिए बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो ए इंटू गामा अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, किसके इक्वल, ए इंटू बी के इक्वल। तो दूसरा रूट कितना हो गया, बी हो गया। इसका मतलब इसके रूट्स हो गए ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये वाले रूट्स देखो अपने कॉमन थे, ए वाला कॉमन है, और अदर रूट्स हो गए बी एंड सी। चलो अभी हम लोग पहले पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट हम ये बोलेंगे कि देखो हमारे पास जो है इसके रूट्स क्या है, पहले वाली इक्वेशन के रूट्स हैं ए और सी। तो सम ऑफ रूट्स बता दो कितना हुआ, ए प्लस सी। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी हो गया। तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट ओवर, शो करना था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, डन। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे आओ, देखो सेकेंड पार्ट पे हम ये कहेंगे कि इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट्स। तो देखो कॉमन वाले रूट की बात नहीं कर रहे हैं, अदर रूट्स की बात कर रहे हैं। तो बताओ अदर रूट्स क्या हुए भाई, इसका ए कॉमन रूट है, देखो ए और ये ए कॉमन है, और अदर रूट्स कौन से हुए, अदर हुए सी और बी, मतलब बी और सी अदर रूट्स हो गए। तो एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स बी और सी, और वो शो करना है कि वो इक्वेशन ये है, वो इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी आसानी से, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया, बी और सी, तो बी प्लस सी एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, बी सी हो गया, राइट। अब देखो यहाँ से हमें ये पता है कि ए प्लस बी कितना है, देख लो ज़रा, इससे हमें ए प्लस बी कितना मिल गया, या बी प्लस सी कितना मिल गया, बताओ। बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, तो बी प्लस सी यहाँ माइनस ए रख दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो प्लस हो गया ए एक्स प्लस बी सी। तो ये वाली इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स क्या है, बी और सी। तो ये मैच कर रहा है, देखो, ठीक। तो सेकेंड पार्ट हो गया। अब आते हैं अपन लोग थर्ड पार्ट पे। चलो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो। थर्ड पार्ट अब हमें सेम वही चीज़ करनी है, देखो इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट्स, मतलब इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में ला के दिखाना है। तो
तो क्या किसकी कमी है, देखो कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ माइनस ए बी सी है और यहाँ बी सी है, तो हम क्या करें माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस ए। इसी इक्वेशन को माइनस ए, तो माइनस ए से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर राइट एक्स, और ये हो गया माइनस ए बी सी। मैच कर रहा है, देखो कांस्टेंट तो मैच किया, बाकी मैच करा लेंगे हम लोग। अब माइनस ए की वैल्यू यहाँ हमारे पास है कितनी, बी प्लस सी, तो माइनस ए की वैल्यू डाल दो, ये बन गया बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये बी प्लस सी होल स्क्वायर एक्स माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो मैच कर रहा है ये, यस, तो ये शो हो गया, डन। चलो अगले पार्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आसान सा क्वेश्चन है अपने पास। इफ द इक्वेशन दीज टू हैव बोथ रूट्स कॉमन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो दोनों रूट्स अगर कॉमन है तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन का, देखो जरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, ये 6 से यहाँ से आया और यहाँ भी तो है एक्स स्क्वायर, तो प्लस 9 हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे कितना आया a2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें देखो इस वाले में कितना आएगा 2a, ये आ गया, और बताओ प्लस 3 आ गया, सही है, 2a प्लस 3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 कितना है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट आएगा 5p माइनस 2 बस, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2b है, 2b राइट इज इक्वल टू, अब देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना आएगा 12 है, ये मिलेगा ना कांस्टेंट टर्म, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो 6 से इंटू 2 12 हो गया, और देखो कांस्टेंट कम मिलेगा यहाँ तो x से माइनस 18 मिल रहा है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई नीचे देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या आएगा 4 है, तो ये हो गया 4 ये हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा बोलो कांस्टेंट टर्म माइनस 6 आ गया राइट। अब जरा ध्यान से देखो इसमें इसका 3 टाइम्स से ऊपर, इसका मतलब ये 3 हो गया, दिस इज इक्वल टू 3, और ये है 5p माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2b, और यहाँ भी देखो इसका 3 टाइम्स ही है, 4 3 जा 12 6 3 जा 18, तो ये भी 3 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो क्रॉस कर दो इसको, 6b इज इक्वल टू इसको यहाँ भेज रहे हैं 6b इज इक्वल टू 5p माइनस 2, तो 5p माइनस 6b इज हाउ मच, दिस इज 2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 5p माइनस 6b, डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट नो रियल वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर विच फॉलोइंग टू इक्वेशंस हैव एनी कॉमन रूट। तो ठीक है, तो ये हमें शो करना है कि किसी भी ए बी सी के लिए इसके रूट्स कॉमन हो ही नहीं सकते हैं, रियल ए बी सी के लिए। तो ऐसा करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम बोल देते हैं d1 और इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं d2। जरा पहले d1 और d2 चेक किया जाए, जरा बताओ d1 कितना आएगा, d1 इज इक्वल टू पहले का आएगा b स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, सही है। इसमें से हमें क्या मिला, देखो 4 कॉमन ले लें, या चलो ऐसे ही लिखा रहने दो, 16a स्क्वायर ये है, माइनस 48a स्क्वायर है, और माइनस 4 है, तो ये कितना हो गया 32 माइनस 32a स्क्वायर माइनस 4 विच इज ऑलवेज लेस देन 0, मीन्स रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन आर इमेजनरी। पहली इक्वेशन के रूट्स इमेजनरी हैं, देख लो, है ना। चलो अब जरा d2 देखें, इस इक्वेशन का देखो d2 कितना आएगा, b स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, तो यह है b स्क्वायर a इंटू सी, c कितना है 4c स्क्वायर माइनस 9, तो ये बना हमारे पास 16b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस हाउ मच 16b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 36, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 36 जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना,
तो 36 बी स्क्वायर हुआ ये, 36 बी स्क्वायर बना, जो कि हमेशा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो अब हम क्या बोलेंगे इसमें कि इसके रूट्स हमेशा रियल ही होंगे, रियल रूट्स, दोनों रूट्स रियल होंगे, राइट। इसका मतलब जब पहली इक्वेशन के रूट्स इमेजनरी हैं और दूसरे के हमेशा रियल हैं, तो कोई चांस नहीं है कि दोनों के रूट्स कॉमन होंगे। सो नो कॉमन रूट्स फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ ए बी सी। डन, प्रूव हो गया। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव टू कॉमन रूट्स, तो अब देखो इसमें ए बी सी नेचुरल है और दो रूट्स कॉमन बोल रहे हैं, तो ये क्यूबिक है और ये कैसी है, क्वाड्रेटिक है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। अभी इसके देखो हमारे पास रूट्स क्या हैं, इसका हम एक रूट इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो कोई x पॉजिटिव तो कोई सेटिस्फाई करेगा नहीं, x निगेटिव डाल के देखो, -1 डालोगे तो -1 ये, -3 ये, -4 +2 और +1, तो -1 भी नहीं हो पाएगा। -2 चेक करो जरा इसमें, -2 चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -2 चेक करें तो कितना आएगा, -8 और ये हो जाएगा 12 और यहाँ -2 तो -6 +2, राइट। तो ये दोनों मिलकर 14 हो गया और -8 -6 भी -14 हो गया, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 रूट इज़ -2। तो एक रूट अगर -2 है तो हम ये कहेंगे x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब जब ये फैक्टर तुम्हें कंफर्म हो गया है तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखो x + 2 सब जगह बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसको लिखेंगे x³ प्लस इसको लिख लो 2x², राइट। 2x² लिख लिया, तो बाकी अभी बचा अपने पास, इसलिए लिखा है कि देखो x² कॉमन लोगे तो x + 2 बन जाएगा, एक x² बाकी है और इसको लिखो फिर 2x, 3x को 2x ये लिख दिया और एक अभी x बाकी है और ये 2 है। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इससे x² कॉमन ले लो तो ये बना x + 2, इससे x कॉमन लो तो ये बना x + 2 प्लस ये x + 2 इज इक्वल टू 0। अब टोटल से x + 2 कॉमन ले लो, रिमेनिंग x² प्लस x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो एक रूट तो यहाँ से -2 आ गया और इसका d देख लो <0 है, मतलब यहाँ से रूट्स कैसे आएंगे, एक p + i/q आएगा तो एक p - i/q टाइप का आएगा, ठीक है ना। तो क्लियर है कि इसके और इसके जो रूट्स हैं, दो अगर रूट्स कॉमन है तो -2 और ये कॉमन तो हो नहीं सकता है, और ना ही -2 और ये कॉमन हो सकता है। इसका मतलब फिर कौन से दो कॉमन हो सकते हैं, यही दो कॉमन रूट्स हो सकते हैं इस इक्वेशन के। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है अपनी x² प्लस x + 1 और ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो गए। सो इक्वेशन दिस वन एंड x² प्लस x + 1 इज इक्वल टू 0, दीज टू इक्वेशंस हैव बोथ रूट्स कॉमन। ओके, तो अब इसमें दोनों रूट्स कॉमन की कंडीशन लगा दो तो क्या आएगा, a/1 इज इक्वल टू b/1 इज इक्वल टू c/1। इसका मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो गया। अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए किसकी, वी वांट द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस 2c, a प्लस b प्लस 2c। तो अभी b को a रख दो यहाँ पे, तो b को a रख दिया और c को भी a रख दो, तो 2a, वैल्यू कितनी आ गई 4a। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि a नेचुरल नंबर है, मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 × 1, a जब 1 होगा, ठीक है ना, तो आंसर आ गया 4। दिस इज द आंसर। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन दीज टू हैव 1 रूट इन कॉमन।
तो देखो यहाँ कुछ नहीं बोला, बी रियल इमेजनरी कुछ भी हो सकता है। हैव वन रूट कॉमन, तो वन रूट इन कॉमन, तो वन रूट होने की कंडीशन लगा देते हैं। दोनों रूट्स भी कॉमन हो सकते हैं। अगर हम दोनों रूट्स देखें, क्या दोनों रूट्स कॉमन हो सकते हैं क्या? दोनों रूट्स अगर देखें, चलो अभी चेक करते हैं। पहले हम वन रूट कॉमन की कंडीशन लगाएं, तो हम ये कहेंगे चलो अल्फ़ा जो है वो कॉमन रूट है, लेट अल्फ़ा बी अ कॉमन रूट। ओके, तो अल्फ़ा अगर कॉमन रूट हो गया, अल्फ़ा बी अ कॉमन रूट, तो अल्फ़ा अगर कॉमन रूट होगी तो अल्फ़ा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। करा दो, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओ, तो कितना आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल, तो बनेगा बी माइनस वन इंटू अल्फ़ा माइनस वन माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अल्फ़ा आ गया अपने पास कितना? बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन, और ये कॉमन रूट आ गया। ये कॉमन रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो। चलो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू डाल देते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये डाल दे, यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, एक ही बात है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अल्फ़ा इसमें डाल देते हैं, कितना आएगा? बी प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस वन प्लस बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब बी माइनस वन होल स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो बी प्लस वन ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू बी, और बी माइनस वन होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एक बी माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा बी प्लस वन इंटू बी माइनस वन, हाउ मच? बी स्क्वायर माइनस वन, और ये बना बी इंटू यहाँ बी माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा, उसको लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू बी। डन। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो कैंसिल ही कर दो, टू बी स्क्वायर तो ये बन गया, और ये है टू बी, और यहाँ देखो प्लस बी क्यूब बना, और ये प्लस बी माइनस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये टू बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? बी क्यूब प्लस थ्री बी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है हैव वन रूट इन कॉमन, तो वन तो कॉमन हो ही सकता है, दोनों भी कॉमन हो सकते हैं उसमें क्या? अगर दोनों रूट्स कॉमन है तब भी एक रूट तो कॉमन है ही, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो बी स्क्वायर प्लस थ्री बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से बी कॉमन लिया, बाकी बना बी स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक तो वैल्यू आ गई बी की ज़ीरो, और बी स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो बी स्क्वायर बना माइनस थ्री, तो बी हो गया कितना? प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री, इसका मतलब ये आ गया प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा, राइट। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई? अभी तक हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, बी इज इक्वल टू ज़ीरो और रूट थ्री आयोटा और माइनस रूट थ्री आयोटा। अच्छा, दोनों रूट्स कॉमन होंगे इफ बोथ रूट्स कॉमन। तो अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो क्या कंडीशन लाओगे? ए वन अपॉन ए टू, तो वन अपॉन वन इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, बी अपॉन वन इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू माइनस वन अपॉन बी। सही है। तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, अपने पास तीनों एक साथ इक्वल होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो बी स्क्वायर, इन दोनों से हमारे पास क्या आया? इससे आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, राइट। तो यहाँ से बी क्या आएगा? एक तो इमेजनरी आएगा, ठीक है ना। तो बी अगर लिखोगे तो आएगा प्लस माइनस आयोटा। लेकिन ये प्लस माइनस आयोटा जब चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस आयोटा ले लो, इक्वल तो नहीं आएंगे तीनों, क्योंकि ये आया बी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई बी। सही है। तो b अगर आयोटा लोगे तो वन इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई आयोटा, ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन वन के इक्वल नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है। माइनस आयोटा लोगे तब भी वन इज इक्वल टू माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई आयोटा, ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर माइनस वन आयोटा, हाँ ये हो जाएगा जब माइनस आयोटा लिया है तो
माइनस आयोटा लिए तो प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये फिर इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ से ये बी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास बी की सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो यही पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई, बी की आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये अपना कॉमन रूट्स वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक्स एवरीवन।